ये मैथ तुमको एज आधारित है, उम्र आधारित। ये सीरीज चल रहा है पार्ट 3। उम्र वाला में तुम लोग को अनुपात का काम होगा आगे चल करके। जैसे एक क्वेश्चन का झलक देखो, पिता और पुत्र के उम्र का अनुपात 3:1 है, जबकि दोनों के उम्र का योग 40 वर्ष है, तो पिता एवं पुत्र का वर्तमान उम्र ज्ञात करे। अनुपात वाली बात आ गई। तो इससे अच्छा होगा हम सोचे जो अनुपात का अर्थ बतला देते हैं। अनुपात का अर्थ क्या होता है, तो ए अनुपात बी का क्या अर्थ है। जैसे अनुपात का चिन्ह होता है प्लस, इस चिन्ह को प्लस कहते हैं, इसको माइनस, इसको बराबर, इसको गुना। इसी तरह अनुपात एक बिंदु इसके नीचे दूसरा बिंदु दे दो, इसको कहा जाता है अनुपात। अब मान लो यहाँ ए दे दे, यहाँ बी दे दे, इसका अर्थ हुआ ए अनुपात बी। यहाँ पर मान लो 4 दे दे, यहाँ 3 दे दे, तो इसका अर्थ हुआ 4:3। तो मान लो ए अनुपात बी कहीं पर दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है, तो ये ए अनुपात बी का अर्थ है ए बटा बी। अनुपात को तोड़ा जाता है बटा में। जैसे मान लो 4/2, तो आगे के कार्यक्रम में क्या होगा, भागा टूटता है गुना में, तो 4 गुना भागा टूटा गुना में, अब पलट जाता है। जिसके नीचे पूछ रहे 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो जिस तरह भागा गुना में टूटता है, उसी तरह अनुपात बटा में टूटता है। तो ए अनुपात टूट गया बटा के रूप में, नीचे आ गया बी। अगर मान लो कहीं पर ए बटा बी लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है ए बटा को तोड़ेंगे तो अनुपात ये बी। तब सवाल पैदा होता है ए अनुपात बी का अर्थ क्या है, तो ए अनुपात बी हमें यह बतलाता है कि ए बी का कितना गुना है एवं बी ए का कितना गुना है। समझ गया। ए अनुपात बी हमें यह बतलाता है कि ए बी का कितना गुना है तथा बी ए का कितना गुना है। जैसे ए बराबर अगर मान लो 8, बी बराबर मान लो 8:2, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो हम लोग लिख सकते हैं ए अनुपात बी, यानी दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 8:2। तो ये ए का मान हो गया 8, बी का मान हो गया 2। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये बटा में टूटेगा, ये हो जाएगा ए बटा बी, ये हो जाएगा 8/2। तो 2 × 2, 2 × 8, तो और ये हो गया ए बटा बी बराबर 4/1। अब ये इक्वेशन है, ए बराबर हो गया, तिरछा गुना करेंगे तो ए, इधर गुना करेंगे तो बी गुने 4। अब यहाँ पर ए बराबर निकला कितना, 4 गुने बी कहो या बी गुने 4 कहो, एक ही बात है, तो बी गुने 4 निकला। अगर हम लोग इसी को पुनः हल करें, इसको ए बटा बी बराबर 4/1, बी का मान निकालना है, तो ए बराबर इतना हुआ ना, बी को अगर रखेंगे तो ये 4 कहाँ आएगा, ए के नीचे आ जाएगा। ये तो समीकरण है। तो बी बराबर ए बटा 4, तो बी बराबर हो गया ए बटा 4। अब देखो यहाँ अनुपात को हम लोग तोड़े हैं, तो रिजल्ट क्या आया, ए अनुपात बी बराबर 8:2। तो ए अनुपात बी हमें बतलाता है कि ए बी का कितना गुना है और बी ए का कितना गुना है। तो आंसर आया ए बी का गुने 4 गुना है। ए बी का कितना है, 4 गुना है। तो देख लो, तो ए 8 है, अब बी 2 है, तो 2 का 4 गुना है। फिर बी बराबर ए बटा 4, बी ए का कितना गुना है, तो इसको तोड़ोगे तो ये हो गया तुमको ए गुने 1/4, यानी ए का 1/4 गुना है। कौन, बी। तो बी का मान है तुमको कितना, 2। ए का कितना गुना है, ये है तुमको कितना, ए है 8, तो ए हुआ 8 गुने 1/4, 4 दूनी 8 बराबर 2 हुआ। इसका मतलब बी ए का 1/4 गुना है ना।
बी ए का यानी 2 8 का 1/4 गुना है। तो निष्कर्ष के रूप में क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक पदों के बीच का अनुपात हमें यह बतलाता है कि पहला पद दूसरे पद का कितना गुना है तथा दूसरा पद पहले पद का कितना गुना है। तो अनुपात का अर्थ समझ गया। देखो परिभाषा लिख दिए हैं, ए अनुपात बी का क्या अर्थ है। ए अनुपात बी हमें यह बतलाता है कि ए बी का कितना गुना है तथा बी ए का कितना गुना है। समझ गया। जैसे ए की दैनिक आमदनी 500 रुपया है, बी की दैनिक आमदनी 200 रुपया है, तो बता दे कि दोनों की आमदनी एक दूसरे से कितनी गुनी है। तो इसके ये तो अनुपात का काम है, अनुपात बतलाता ही है एक दूसरे की आमदनी एक दूसरे से कितनी गुनी है। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे ए की दैनिक आमदनी, ए की दैनिक आमदनी अनुपात, अनुपात क्यों लिखे, अनुपात ही न बतलाता है कौन किससे कितना गुना है। ए की दैनिक आमदनी अनुपात बी की दैनिक आमदनी। बराबर ए की कितना है 500, तो 500 रुपया अनुपात 200 रुपया। तो ये हो गया तुमको, यहाँ सिर्फ ए लिख रहे हैं, ए से समझ जाना ए की आमदनी। अनुपात टूटेगा बटा में तो बी, इधर हो गया 500 रुपया बटा 200 रुपया। अनुपात बटा में टूटेगा, देखो रुपया रुपया कट गया, ये 2 0 2 0 कट गया, तो ए बटा बी बराबर कितना हो गया 5/2। और अगर ए रखते हैं तो बी तिरछा गुना में जाएगा, ये तो इक्वेशन ढूंढ करके बतलाए हैं। तो ए बराबर कितना हो गया 5b/2, यानी बी को गुना करेंगे 5/2 से, होगा ना। तो इससे क्या अर्थ निकलता है, चलो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ए का मान निकला, अब बी का मान निकालना है, तो समीकरण को पलट दो पुनः। ए बटा बी बराबर 5/2, ए बटा बी बराबर 5/2। बराबर के पहले पलटेंगे तो आगे भी पलटेंगे, तो ये हो गया बी बटा ए बराबर 2/5, और ये बी बराबर निकालना है तो बी बराबर ए आगे चला जाएगा, गुने 2/5 होगा। तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 की व्याख्या करोगे ना तो पता चलेगा ए बराबर कितना है। ए बराबर हो गया b गुने 5/2, बी बराबर हो गया ए गुने 2/5। अब प्रश्न के अनुसार कहता है दोनों की आमदनी एक दूसरे से कितनी गुनी है, तो इसको देख करके पता चलता है ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 हमें बतलाता है कि ए की आमदनी बी की आमदनी के 5 गुने का दूसरा भाग है ना। ए की आमदनी बी की आमदनी का गुना है ना, तो बी की आमदनी के 5 गुने, यानी गुना 5 गुने, पूरा में 2 से भाग दो, तो ए की आमदनी बी की आमदनी से, अब बी की आमदनी का 5 गुना बटा 2 है। बी की आमदनी कितनी है, तो ए की आमदनी के 2 गुने का 5वां भाग गुने 2, तो 2 गुने का बटा 5 यानी 5वां भाग। ए की आमदनी कितना, तो बी की आमदनी के 5 गुने का दूसरा भाग। तो ये लाइन लिख करके ये हो गया आंसर, और ये इसके बाद समाप्त। तो तू लोग जो है आंसर भी लिख देते हैं। तो
देखो ये लिख दिए हैं समीकरण 1 और 2 का अर्थ लिख दिए हैं। समीकरण 1 हमें यह बतलाता है कि ए की आमदनी बी की आमदनी के 5 गुने का दूसरा भाग अर्थात आधा है ना। समीकरण 1 ए बराबर बी की आमदनी के 5 गुने यानी बी गुने 5 का दूसरा भाग यानी जितना होगा इसका दूसरा भाग कहो या आधा कहो। ये समीकरण 1 है ना। 2 का अर्थ यानी समीकरण 2 क्या है तो समीकरण 2 हमें यह बतलाता है कि बी की आमदनी यानी बी बराबर ए की आमदनी के 2 गुने तो ए की आमदनी गुना 2 का 5वां भाग यानी बटा 5 आया है ना। तो इसका अर्थ समझ दिया अनुपात का। ये हिसाब तो इसमें आने जा रहा है तो बतला ही देंगे। तो यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है।